अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट कोर्स आउटलाइन हमारा चल रहा है रियल एनालिसिस सेकंड। तो उसका यूनिट 1 है रीमान सेटलिजीज इंटेग्रल। आज लेक्चर नंबर 6 है। हमने स्टार्ट करनी है आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ रीमान सेटलिजीज इंटेग्रल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 1। इनको हमने थ्योरम्स के फॉर्म में लिखना है। देखें थ्योरम्स हैं हमारे पास, ऐसे समझे। फर्स्ट थ्योरम है प्रॉपर्टी का, इफ़ आर जो है इफ़ एफ जो है एक इंटीग्रेबल फंक्शन है, रीमान सेटलिजीज इंटेग्रल है एफ, देन प्रूव दैट सी एफ जो है वो भी रीमान सेटलिजीज इंटेग्रल होगा वेयर सी इज़ एनी रियल नंबर। आल्सो प्रूव दैट, ये भी प्रूव करना है। तो सिंपल है कि अगर प्रॉपर्टी फर्स्ट हमारे पास ये है कि अगर एक इंटीग्रेबल फंक्शन है तो उसको अगर किसी स्केलर वैल्यू से, किसी कांस्टेंट वैल्यू से, रियल वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका जो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो इंटीग्रेबल ही रहता है। ये हमने शो करना है एंड ये प्रॉपर्टी शो करनी है साथ साथ इसके, ये मीन ठीक हो गया। देखिए फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट हम ये शो कर लेते हैं कि इफ़ एफ जो है वो इंटीग्रेबल है देन सी एफ जो होगा वो भी इंटीग्रेबल होगा। गिवन है एफ जो है इंटीग्रेबल फंक्शन है, रीमान इंटीग्रेबल है हमारे पास। चले देयरफॉर बाय कॉशी क्राइटेरियन देयर एग्जिस्ट पार्टीशन पी। हमारे पास एक पार्टीशन पी होगी सच दैट कि ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो जाएगी कि अपर सम माइनस लोअर सम जो होगा उनका जो डिफरेंस होगा किसी पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस होगा। बिकॉज एफ जो है इंटीग्रेबल फंक्शन है, हर वो फंक्शन जो इंटीग्रेबल होता है ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है। ये हमारे पास है। नाउ प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि सी एफ जो है वो भी इंटीग्रेबल होगा। तो सी एफ का हम ले लेते हैं, सी एफ का जो है ये क्राइटेरिया चेक करते हैं कि इसका रिज़ल्ट लेस देन एप्सिलॉन आता है। तो अगर लेस देन एप्सिलॉन आता है तो सी एफ जो होगा वो भी इंटीग्रेबल होगा। चलें अपर सम माइनस लोअर सम, सी एफ का अपर सम माइनस लोअर सम देखें इसकी क्या डेफिनेशन है हमारे पास। अपर सम ठीक हो गया, सी एम आई डेल्टा अल्फा आई माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 से n समेशन सी एम आई डेल्टा अल्फा आई। इन दोनों में अब जो कॉमन है वो आप कॉमन ले लें। क्या कॉमन है, ये वैल्यू कॉमन है। तो ये जो सी कांस्टेंट है इसको हमने बाहर ले लिया है, ठीक हो गया। इसको एक्सपेंड कर दिया, सेपरेट एक्सपेंड नहीं, सेपरेट इसको लिख लिया। वो आप नोट करें ये किसकी वैल्यू है, अपर सम की, अपर सम ऑफ एम, इसी तरह अपर सम ऑफ एफ, ये लोअर सम ऑफ एफ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये देखें ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये गिवन है, ये अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन है, लेस देन एप्सिलॉन। तो इससे ग्रेटर वैल्यू अगर हम रिप्लेस करेंगे तो ये साइड ग्रेटर हो जाएगी, इक्वलिटी रिमूव हो जाएगी, तो ये साइड ग्रेटर हो जाएगी। सी भी एक रियल नंबर है, एप्सिलॉन भी कोई पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर देन ज़ीरो है बट वेरी स्मॉल। सी भी कोई एनी रियल नंबर है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी कोई रियल नंबर होगा। तो लेट सपोज उसे हम कह देते हैं एप्सिलॉन प्राइम, इनका जो प्रोडक्ट है उसको एप्सिलॉन प्राइम कह देते हैं। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक हो गया। तो ये कंडीशन हमारी जो है सेटिस्फाई हो गई है। तो सी एफ जो है वो कॉशी बाई कॉशी क्राइटेरियन सी एफ इज़ इंटीग्रेबल, यही हमने शो करना था कि सी एफ जो है वो एक इंटीग्रेबल फंक्शन है। सी एफ भी एक इंटीग्रेबल फंक्शन है, ये प्रूव हो जाएगा कि सी एफ जो है इंटीग्रेबल है। पार्ट सेकंड है इसका, वी नो दैट, देखें हमारे पास बिकॉज सिंपल है ना। देखें ये किसके इक्वल होता है, अगर हम इसका फार्मूला राइट करें समेशन आई इज इक्वल टू 1 से ये n, देखें अगर हम लिखते हैं इसमें अपर सम लिखते हैं, अपर सम ऑफ पार्टीशन पी सी एफ अल्फ़ा, तो ये यहाँ पे आपके पास सी एम आई आ जाएगा डेल्टा अल्फ़ा आई। ये सी को अगर हम कॉमन ले लें, ये एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई, तो ये जो होगा ये किसके इक्वल होगा,
इक्वल होगा अपर सम ऑफ पी एफ अल्फ़ा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। वी नो दैट, तो इसको इस तरह इस फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। इन्फीमम ले अप्लाई कर दे दोनों साइड पे, इन्फीमम अप्लाई कर दिए। ठीक है, सी पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा इन्फीमम का। तो कोई भी आपके पास जो अपर सम होता है, अपर सम की हम इन्फीमम लेते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है अपर इंटेग्रल में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है अपर इंटेग्रल में। सिंस गिवन है कि एफ जो है इंटीग्रेबल है, एंड फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया कि सी एफ भी इंटीग्रेबल है, बोथ आर इंटीग्रेबल्स। तो इंटीग्रेबल्स है तो इसमें हम क्या रिप्लेस कर देंगे, ए बी रिप्लेस कर देंगे, बिकॉज इंटीग्रेबल जो फंक्शंस होता है उसमें हमारे पास लोअर इंटेग्रल अपर इंटेग्रल सेम होते हैं, तो ये सेम वैल्यू हम रिप्लेस करते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ये शो करना था, ये प्रूव हो जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इजी थी, ये प्रूव हमने करनी थी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। इसी तरह इसकी हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2 है इसकी। प्रॉपर्टी नंबर 2 है हमारे पास थ्योरम, इफ f1 is integrable, f2 be also integrable, f1 f2 are both integrable functions, then prove that f1 plus f2 are integrable। कि अगर आपके पास कोई से 2 इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं तो उनका जो सम होता है वो भी इंटीग्रेबल होता है, ये हमने प्रूफ करना है। एंड आल्सो शो दैट, एंड ये प्रॉपर्टी भी हमने शो करनी है। चलें, फर्स्ट हम शो करते हैं कि f1 f2 इंटीग्रेबल हैं। f1 f2 का जो सम है वो इंटीग्रेबल है, उसके लिए गिवन है f1 इंटीग्रेबल है, f2 भी इंटीग्रेबल है। तो सिंस f1 f2 बोथ आर इंटीग्रेबल, तो इंटीग्रेबल है बिकॉज ऑफ कॉची क्राइटेरियन देयर मस्ट एग्जिस्ट पार्टीशंस p1 एंड p2। तो p1 एंड p1 जो है हमारे पास एक पार्टीशन है, p2 एक पार्टीशन, सच दैट बिकॉज f1 इंटीग्रेबल है, तो विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन p1 तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, कॉची क्राइटेरियन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। यहाँ पे आप एप्सिलॉन बाई 2 लें या सिंपल एप्सिलॉन ले लें तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। सिमिलरली f2 भी इंटीग्रेबल फंक्शन है तो कॉची क्राइटेरियन सेटिस्फाई होगा। ठीक हो गया, चलें सपोज कर लेते हैं कि p1 यूनियन p2, बिकॉज p1 एक पार्टीशन है, p2 एक पार्टीशन है, ये फनाइट सेट्स हैं, इनका यूनियन हम सपोज दैट एक सेट रख लेते हैं p, वो भी फनाइट होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू p, विद रिस्पेक्ट टू एनी पार्टीशंस, ये जो आपके पास फंक्शंस हैं ये जो हैं इंटीग्रेबल ही रहेंगे। तो यहाँ पे पार्टीशन हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, p, जैसे ये p पार्टीशन हमने रिप्लेस कर दिए, इसी तरह यहाँ भी पार्टीशन p यूज़ कर लेते हैं, तो ये इंटीग्रेबल ही रहेंगे। कंसीडर दैट, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ये जो हमारे पास f1 प्लस f2 है सम, ये भी क्या होगा, ये इंटीग्रेबल होगा या कॉची रीमान इंटेग्रल होगा। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए इसका हमने अपर सम लेना है एंड लोअर सम लेना है विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन p। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लेट कर लेते हैं सुप्रीमम। सपोज दैट ये जो हमारे पास f1 प्लस f2 है इसकी हम सुप्रीमम रख लेते हैं mi। ठीक है, फॉर ऑल सब इंटरवल्स में। इसी तरह इन्फीमम रख लेते हैं। सुप्रीमम हमारे पास f1 की जो सुप्रीमम है वो हम रख लेते हैं mi1। सेम इंटरवल है ना, इंटरवल वही सेम है, उसी इंटरवल में जो हर एक इंटरवल है xi-1 से xi में। ठीक हो गए, तो जो f2 है उसकी सुप्रीमम हम क्या रख लेते हैं, mi2, ये उसकी सुप्रीमम हम रख लेते हैं। फ्रॉम रियल फर्स्ट वी नो दैट, देखें रियल एनालिसिस फर्स्ट में हमने ये थ्योरम देखा था कि सुप्रीमम ऑफ टू फंक्शंस की जो सम की सुप्रीमम होती है, सुप्रीमम ऑफ f1 प्लस f2 लेस देन इक्वल होगी सुप्रीमम ऑफ f1 प्लस सुप्रीमम ऑफ f2। तो ये सुप्रीमम हमने क्या लेट की थी, mi, सुप्रीमम हमने क्या ली थी, mi1 प्लस mi2। ठीक हो गया, तो देखें अगर सुप्रीमम जो है लेस देन है तो इसका जो अपर सम होगा f1 प्लस f2 का अपर सम होगा वो भी लेस देन इक्वल होगा अपर सम। ठीक हो गया,
तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये अपर सम, इनको इधर शिफ्ट कर दें दोनों को, तो इक्वेशन नंबर ए लेट्स सपोज हम इसे कह देते हैं। सिमिलरली बाय सिमेट्री वी कैन प्रूव, हमारे पास जो थ्योरम है ये देखें रियल एनालिसिस फर्स्ट का, कि जो सुप्रीमम होती है, सुप्रीमम ऑफ टू फंक्शन f1 प्लस f2, ये लेस देन इक्वल होती है सुप्रीमम ऑफ f1 प्लस सुप्रीमम ऑफ f2, बट इन केस ऑफ इन्फीमम, अगर आप इन्फीमम लेते हैं तो फिर इन्फीमम इसकी ग्रेटर देन इक्वल होती है इन्फीमम ऑफ f1 प्लस इन्फीमम ऑफ f2, ये इसमें है। तो यहाँ हमारे पास जो इक्वेशंस आएगी ये हमने डायरेक्ट सिमिट्री से लिख दिया, मीन के सेम लिख दिया, बट क्या होगा कि यहाँ पे ये चीज़ जो होगी ये ग्रेटर देन इक्वल होगी। जब ग्रेटर देन इक्वल आप रखेंगे तो इसको उस साइड पर शिफ्ट करेंगे। देखें ये दोनों पॉजिटिव हैं और ये नेगेटिव हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ये जो टू इक्वेशंस आई हैं, इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी, इन दोनों को हम ऐड अप कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखें इक्वेशन नंबर 1 सेम टू सेम उठा लें, इक्वेशन नंबर बी सेम टू सेम, ये दोनों को हमने ऐड किया, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसको रीअरेंज कर ले, रीअरेंज मीन यहाँ पे जो है अपर सम जो है f1 प्लस f2 का एंड लोअर सम जो है f1 प्लस f2 का, उसको लेफ़्ट साइड पर रहने देते हैं, इनको राइट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं अदर वैल्यूज़ को। अदर वैल्यूज़ को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। अब नोट करें कि f1 जो है वो इंटीग्रेबल है, तो ये जो वैल्यू है ये एप्सिलॉन बाई 2 से हमारे पास लेस है। इसी तरह f2 जो है वो भी इंटीग्रेबल है, तो ये जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन बाई 2 से लेस है। तो यहाँ पे जब हम एप्सिलॉन बाई 2 रिप्लेस करेंगे एप्सिलॉन बाई 2, तो ये इक्वलिटी रिमूव हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगी फॉर्म, देखते हैं। तो हमारे पास फॉर्म ये आ जाएगी, देखें ये इक्वलिटी रिमूव हो जाएगी, तो ओनली ये इनइक्वलिटी रह जाएगी। इनको सम अप करें तो देखें आपके पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। तो ये कॉशी क्राइटेरियन, कॉशी रीमान क्राइटेरियन फॉर इंटीग्रेबल फंक्शन सेटिस्फाई हो रहा है। तो f1 प्लस f2 जो है वो एक इंटीग्रेबल फंक्शन है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया इसका। इस तरह सेकंड पार्ट है, देखें एज ऑलरेडी प्रूव्ड, ऑलरेडी देखें हमने प्रूव किया है, हमारे पास जो है रियल एनालिसिस फर्स्ट में हमने देखा था। देखें ये कंडीशन हमारे पास होती है, सुप्रीमम है ना, तो इसकी सुप्रीमम हमने क्या रखी थी, mi लेस देन इक्वल होगी, इसकी सुप्रीमम क्या आई थी, mi1 प्लस सुप्रीमम mi2। अब आप जब इसका समेशन लेंगे, अपर सम लेंगे, वो भी अपर सम जो होगा f1 प्लस f2 का जो अपर सम होगा वो भी लेस देन होगा अपर सम ऑफ f1 अल्फ़ा प्लस अपर सम ऑफ p f2 अल्फ़ा। ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, ये हमने सेम टू सेम लिया है, या हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। टेकिंग इन्फीमम ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इन्फीमम अप्लाई कर दें, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है अपर इंटेग्रल में, अपर इंटेग्रल में। बट वी नो दैट गिवन है f1 f2 f1 प्लस f2 आर इंटीग्रेबल्स, तो ये जो अपर इंटेग्रल है ये जो बार है ये रिमूव हो जाएगा, सेम टू सेम आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। ठीक है। एंड आल्सो वी नो दैट, देखें ये हमारे पास ये भी प्रॉपर्टी है, बिकॉज ये जो हमारे पास है इन्फीमम के लिए ये ग्रेटर देन इक्वल है। ठीक है। तो उसके लिए हम इसे ग्रेटर देन ले रहे हैं, तो दोनों तरफ क्या ले लें, टेकिंग सुप्रीमम, सुप्रीमम अप्लाई कर दें बोथ साइड्स पे, सुप्रीमम अप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड्स पे, तो क्या आ जाएगा ये सुप्रीमम। तो सुप्रीमम अप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लोअर इंटेग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर इंटेग्रल हमारे पास आ जाएंगे। बट गिवन दैट f1 f2 f1 प्लस f2 आर इंटीग्रेबल्स, ये दिए हुए हैं कि ये इंटीग्रेबल्स फंक्शन है। अगर तो ये इंटीग्रेबल फंक्शन है सो क्या होगा, फिर ये रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास ये आई थी, देखें इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास ये आई थी, लेस देन इक्वल टू इंटेग्रल a से b f1 प्लस f2 डी अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू a से b f1 डी अल्फ़ा प्लस a से b। ठीक हो गया। एंड यहाँ पे हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो ग्रेटर देन आया है। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को जब कंबाइन करेंगे
तो ये प्रूव हो जाएगा। तो ये सेकंड इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूव हो जाएगी।